तो आज हम बात करने वाले हैं 3 बॉडी टाइप्स के बारे में। वैसे 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो ये 3 हैं हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो तो पहला है हमारा एक्टोमॉर्फ, दूसरा है हमारा मेसोमॉर्फ, तीसरा है हमारा एंडोमॉर्फ। तो जो ये 3 हैं हम इनके बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, इनके फीचर्स रहने देते हैं, डाइट कि कौन सी डाइट से इनको लेनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो जो पहला टाइप आता है वो है एक्टोमॉर्फ। तो जो इस टाइप में लोग आते हैं वो यूजुअली एवरेज हाइट से लंबे होते हैं, मतलब 5'9", 6 या 6'5" के बीच में होते हैं। तो इनका जो बॉडी फ्रेम होता है वो स्मॉल होता है, नैरो शोल्डर्स होते हैं, विस्ट साइज़ थोड़ा पतला होता है, लीन बॉडी होती है इनकी, मतलब इन्हें वेट गेन करने में बहुत मुश्किल होती है, पहली बात वेट लॉस करने में नहीं, क्योंकि जो इनका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट होता है। और जो इनके चेस्ट साइज़ है वो स्मॉल होती है, और चेस्ट इनकी फ्लैट होती है, बटक्स इनके स्मॉल होते हैं, चेस्ट भी इनकी स्मॉल होती है। तो जो इनकी डाइट होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो जो इनकी डाइट है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं सबकी बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो ये 3 टाइप है, ठीक है, इनका आपको मिक्सचर भी मिल सकता है, ठीक है, इनका सिंगल सिंगल भी मिल सकता है, एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकता है, तीनों साथ में भी मिल सकते हैं, ऐसा लग सकता है, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरिएशन एवरीवेयर एंड एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। सो यस सो डाइट में चलते हैं। तो जो एक्टोमॉर्फ है उसे मतलब वो फूड खाने चाहिए जो प्रोटीन और कार्ब्स मतलब थोड़े कम अमाउंट में पैक करके रखें, जैसे फिश हो गया, मीट में चिकन हो गया, एग हो गए और वगैरह वगैरह। और उनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, जैसे एप्पल, बनाना और पीनट्स एक्सेट्रा। तो अब चलते हैं दूसरे। जो हमारा दूसरा टाइप आता है वो है मेसोमॉर्फ। तो पहले बता दूं जो इनकी ओवरऑल बॉडी है वो एथलेटिक होती है, ठीक है। तो जो भी बॉडी बिल्डर देखोगे तुम अक्सर मतलब मेसोमॉर्फ हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जो इनका चेस्ट और जो इनके शोल्डर्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और जो इनका वेट बैलेंस मतलब वेट मैनेजमेंट है वो बैलेंस्ड रहता है, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। तो इनका क्या बोलते हैं बॉडी फैट परसेंटेज मतलब एथलेटिक कामों के लिए बहुत अच्छा है। और जो इनके बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग है। और जो इनकी क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म है वो बैलेंस्ड ही है, मतलब ना ज़्यादा, ये मतलब बीच में लाई करते हैं ये मेसोमॉर्फ्स को, मतलब वेट गेन करने में भी आसानी होती है और वेट लॉस करने में भी। तो ये है एथलेटिक। और जो जिनके पास ये टाइप होता है वो मतलब लकी होते हैं एक तरह से। सो अब इसकी डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इनकी डाइट है वो वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, मतलब पहले बता दूं, दूसरी बार बोल रहा हूँ, सबकी बॉडी 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 अलग होती है, और जो सबकी वेरिएशन होते हैं, मतलब हर बॉडी में वेरिएशन होते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो जो मेसोमॉर्फ की डाइट है वो वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, मतलब उन्हें वो खाना चाहिए जो क्या बोलते हैं इक्वल इक्वल रखे, मतलब उन्हें बस इक्वल रखनी चाहिए, मतलब अपनी डाइट। ये बस मेरे को इतना ही ज्ञान है, मेरे को ज़्यादा ज्ञान है नहीं इन चीज़ों का। तो तो जो हमारी तीसरी टाइप आती है वो है एंडोमॉर्फ। तो वैसे इनको बता दूं कि जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सॉफ्ट होता है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और कर्वी होती है। और जो इनका वेट गेन करना बहुत आसान होता है, वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होता है, मतलब एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ से स्लो होता है, तभी इनको वेट गेन करने में आसानी होती है, लेकिन वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो अगर ये एक्सरसाइज अच्छी तरह करें तो ये अच्छी बॉडी बना सकते हैं। सो इसकी डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एंडोमॉर्फ की डाइट के बारे में। तो मैं पहले ही बता दूं सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो मैं जो ये तीनों टाइप है इन तीनों टाइप को मिक्स कर दे तो एक बंदे में मिल सकते हैं, और 2 टाइप भी एक बंदे में मिल सकते हैं, और सिंगल भी मिल सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि हर क्या बोलते हैं जो मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ वो मतलब एक्यूरेट ही हो, तो मैं अपने आप से भी रिसर्च करनी चाहिए वैसे। तो एंडोमॉर्फ के लिए जो डाइट है वो है कि उन्हें जो कॉम्प्लेक्स फ़ैट है वो डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स फ़ैट हो। उन्हें तेल वाला खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी गेन ज़्यादा करती है और लॉस कम करती है। और हाँ, उन्हें प्रोटीन थोड़ा सा मतलब लेना चाहिए, मतलब सप्लीमेंट्स शायद वो यूज़ कर सकते हैं। और जो उनका वर्कआउट रूटीन है वो इंटेंस होते हैं, ठीक है, इंटेंस होना चाहिए, मतलब कार्डियो 2 से 30 मिनट लगभग कर सकते हैं वो, अगर उन्हें लॉस करना है वेट। सो बस इतनी थी वीडियो। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना,
और सब्सक्राइब कर देना अगर करना चाहो तो, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो। वैसे अभी मैं ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।